एक्टर को थोड़ा सा इस चीज़ से बचना चाहिए कि वो किसी की कॉपी कर रहा है, मिमिक्री हो जाएगी नहीं तो। जितना फिल्म में दिखाते हैं कैरेक्टर को, शुरुआत वहाँ से नहीं है, शुरुआत तो बल्कि उसके पहले से हो चुकी है उस कैरेक्टर जी। तो कहीं इन बिटवीन बीच से हम कैरेक्टर को देखते हैं एक्चुअली। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि एक पूरा वर्ल्ड बनाना पड़ता है। हमारे स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर्स के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बहुत ही कम स्क्रिप्ट में देखी जाती हैं जी। वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, डायरेक्टर के साथ बैठ के ही डिस्कशन किया जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रिप्ट के लेवल पे आनी चाहिए एक्चुअली। डायरेक्टर का मल्टी टास्कर होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ये वो हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है डायरेक्टर को, और इतना मैं ज़्यादा सोच नहीं पाऊँगा। आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के नामवर कलाकार जो कि जिनकी सबसे खासियत जो कि खुसूसी तौर पे जो मुझे बहुत पसंद है वो है इनका सरप्राइज क्वेश्चन। कि जब आपको लगता है कि यार इन्होंने बिल्कुल सरप्राइज को एकदम बिल्कुल लिमिट तक ये पहुंच चुके हैं, तो ये फिर से कुछ नया कुछ करते हैं जो कि आपको फिर से चौंका देता है कि यार दिस इज समथिंग दैट वी हैड नेवर इमेजिन्ड दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैन डू। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर। एंड न्यूयॉर्क में अभी आपसे मुलाकात हुई थी और बातचीत भी हुई थी, लेकिन आई पर्सनली फील कि आपसे जितनी भी बातचीत की जाए उतनी कम है। एंड बिकॉज जो आपकी लेयर्स हैं, आपके जो गिरहें आपकी खुलती रहती हैं, आपके पर्सनालिटी की भी, शख्सियत की भी और आपके काम की भी, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुअम्मा है, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पहेली है जो कि आदमी पूछना चाहेगा, समझना चाहेगा कॉन्स्टेंटली। जैसे मॉम के बारे में अगर बात करें, भी हम लोग बात कर रहे थे, आई फाउंड योर कैरेक्टर वेरी फैसिनेटिंग। और मतलब जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके का उसका आपने सारा लुक जिस तरीके से आपने दिया, और भोलेनाथ की कृपा है कि इंसान की राख से उसकी कुंडली निकाल लेता। बिल्कुल ही मुख्तलिफ था जो कि मे भी आपने शायद कभी पहले किया हो। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यू गॉट अ फैंटास्टिक रिस्पांस फॉर द प्रोमो एज वेल, फॉर द मूवी। हाँ, मैंने जो इसको इमेजिन किया था, एक हमारे डायरेक्टर थे हबीब साहब, हबीब तनवीर। वो जब प्ले डायरेक्ट करते थे तो उनका जो स्टाइल था बात करने का वो बिल्कुल इसी तरीके से होता, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया मैंने। अब मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। गलत है। एक्चुअली कॉपी नहीं की जा सकती और कॉपी करनी भी नहीं चाहिए जी। एडिट कर उसको एक थोड़ा सा आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जी। रेफरेंस पॉइंट मेरा वही था एक्चुअली, हबीब साहब। तो उसको फिर अपने तरीके से अपना एक तरीका बनाना उस रेफरेंस पॉइंट को लेके, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं, एक्टर को थोड़ा सा इस चीज़ से बचना चाहिए कि वो किसी की कॉपी कर रहा है, मिमिक्री हो जाएगी नहीं तो वो। एब्सोल्युटली। तो उसमें मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत लाजवाब होते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, तो इस चीज़ से बचना होता है हमेशा। तो वो वहीं से लिया था रेफरेंस एक्चुअली। और एक चीज़ जो मुझे खासी दिलचस्प लगी, बिकॉज आई थिंक हर किरदार का जो है जो कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके का उसका थॉट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बद्दूकबाज में देख रहे हैं कि एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि हरामी टाइप का एक आदमी है। आज का सिलवाने आए हो? आज केवल ताड़ना है, माना कि टाल नहीं पर डार्क और हैंडसम तो है, तभी तो लड़के मरते हैं। बट लेकिन मॉम में जिस तरीके का आपका एक बेटी आपकी है, और जिस तरीके का तहफ़्फ़ुज़ आप उसके लिए सोचते हैं कि आप शायद उसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसके अंदर गलत काम करने वाले लोग नहीं हों, जो कि औरतों के ऊपर गलत निगाहों से देखते हैं, बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ हो जाता है। जब आपको बताया गया कि दैट यू आर प्लेइंग अ फादर टू आई थिंक क्वाइट अ ग्रोन अप डॉटर, तो आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनिक लगा जब आपका जो एज अ फादर जो आपने जो पोर्ट्रे किया है, बहुत ही ऑर्गेनिक लगा कि हाँ, ये बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एक ऐसे जज्बात हैं जो कि शायद हमने आपके अंदर अब तक मे बी सिल्वर स्क्रीन पे देखे नहीं हैं। एक्चुअली ये जो चूँकि जैसे हम लोगों ने थिएटर में भी हमारी प्रोसेस रही है कि जितना फिल्म में दिखाते हैं कैरेक्टर को, शुरुआत वहाँ से नहीं है, शुरुआत तो बल्कि उसके पहले से हो चुकी है उस कैरेक्टर जी। तो कहीं इन बिटवीन बीच से हम कैरेक्टर को देखते हैं एक्चुअली। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि एक पूरा वर्ल्ड बनाना पड़ता है कि इससे पहले इसकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, वो किस तरीके से रहता हुआ, किस तरीके से शुरुआत की इसने अपने जॉब की, करियर की, ये वो सारी चीज़ें, और फिल्म के ख़त्म होने के बाद भी उसका क्या रवैया रहेगा, इस तरह की चीज़ें। तो जब फिल्म स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल रम चुके हो उसमें। एब्सोल्युटली। क्योंकि स्टार्ट जहाँ से फिल्म हो रही वहाँ से आपका कैरेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा जी।
कैरेक्टर तो आपका जब से वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक जहाँ से वो पैदा हुआ होगा, जहाँ से उसने होश संभाला होगा, तो उसकी डिटेलिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जब हमारे स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर्स के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बहुत ही कम स्क्रिप्ट में देखी जाती हैं जी। वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, डायरेक्टर के साथ बैठ के ही डिस्कशन किया जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रिप्ट के लेवल पे आनी चाहिए एक्चुअली। राइट। नवाज भाई, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि दैट जिस तरीके की डिटेलिंग आप सोचते हैं, जिस तरीके के कैरेक्टर के ऊपर आप काम करते हैं, आई डोंट नो, ये बहुत हद तक ऐसा लगता है कि दैट मे बी आपको शायद अगर हम एज ए डायरेक्टर अगर कभी देखें तो बहुत आप कामयाब डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरा जो है ना बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह देखता हूँ मैं, बस एक ही चीज़ एक ही बार में सोच पाता हूँ। डायरेक्टर का मल्टी टास्कर होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, ये वो हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है डायरेक्टर को, और इतना मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता।